हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 2+ में। आइए साथियों, हम 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आप अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। अपठित बोध को हम सबसे आखिरी में करते हैं। आइए हम यहाँ से प्रश्न नंबर 43 से शुरू करते हैं। 43 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? भारत में अनेक जातियाँ, यहाँ पर ये आपका डी सही हो जाएगा। विस्मय बोधक का चिन्ह, ये विस्मय बोधक का चिन्ह है, ये अल्प विराम का हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वह आई तो मेरी चिट्ठी, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संभाव वर्तमान है साथियों। असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिना सोच के और अशुद्धि, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 46 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 47, आग लगने पर कुआं खोदना। तो यहाँ पर साथियों इसका लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द है। तो सुपाठ्य जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न नंबर 49 को हम देखते हैं। 49 में दिया गया, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वय प्लस वृद्धि, यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुंतल मेघ को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में साथियों तत्पुरुष समास है आपका। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश प्रेम, देशभक्ति, इन सभी में आपका तत्पुरुष समास। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 52, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम हो जाएगा तो स्पष्टवादी होना, और जुबान पर लगाम न होना ये हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 53 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर दिया गया है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अमी, शुद्धा, सोम, ये आपका हो जाता है अमृत का पर्यायवाची। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्षीर, जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो आपका साथियों प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये मूर्धन्य होता है, ये दंत नहीं है। त, ध, द ये सब दंत होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 55 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में साथियों उपसर्ग नहीं है, बाकी अपवाद में, पराजय, प्रभाव, सभी में उपसर्ग है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर 56 देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ साथियों संक्षिप्त होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? आप सभी साथियों मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यह अच्छा का जो है विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए साथियों पूछ लिया गया है 58 में, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार आप सभी जानते हैं, लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपका क्या दिया गया है? अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अनावर्त का जो हो जाएगा यहाँ पर आपका अनावर्त का हो जाएगा न दोहराया हुआ। अगर आवर्त पूछ लिया तो आवर्त आप जानते हैं जो दोहराया जाता है, तो उस यहाँ पर अनावर्त पूछा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो जैसे न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रीति, क्षमा, घटना, ये सभी स्त्रीलिंग है साथियों। क्षेत्र आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 61 नंबर का जो प्रश्न है यह आपका पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का
कौन सा भाग है? यहाँ तो आप सभी जानते हैं एकात्मक कथा में जो क्या भूलू क्या याद नहीं, यहाँ पर 4 भाग हैं। कौन सा है साथियों? 4 भाग है इसमें, और ये जो है पहला भाग है। क्या भूलू क्या याद करूँ, ये आपका पहला भाग, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, 62 में क्या पूछा गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये सभी साथियों को बता दें, ये प्रश्न बार बार बताया जा रहा था कि ये प्रश्न आपके प्रश्न में जरूर होंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ये आपके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है साथियों, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो यहाँ पर वर्षा और जनता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 64 में देख लेते हैं, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द के लिए आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 65 को। 65 निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा साथियों, कौन सा नहीं है? तो गूंगा आपका हो जाएगा, चुप, शांत, ये सब इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और यहाँ पर ए जो हो जाएगा विवश, ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, जो कि प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 66 को देख लेते हैं हम। 66 में क्या पूछा गया है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको देखने को मिल जाएगा, आप भला तो जग भला, यह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। तो आप सभी साथियों के लिए यह प्रश्न आसान रहा होगा। अनन्य, आप जैसे समझ सकते हैं कि वह केवल बजरंगबली का अनन्य भक्त है, श्री राम का अनन्य भक्त, यानी किसी एक में आस्था रखने वाला, अनन्य, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 68 को देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है? शब्द क्या आपका, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो धमाका में आका पहले हो जाएगा, और आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ही पहले में आका दिया गया है। तो आप सभी साथी समझ सकते हैं कि यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लड़ाकू में आकू हो जाएगा, उड़ाक में आक, और छिलका में क प्रत्यय यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 69 में देख लेते हैं, 69 में क्या दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। अंदर जाने की जगह पे आपका आने हो जाएगा, आने न दिया जाए। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो 20 देने के बाद आपको वर्ष देने की जरूरत नहीं है, इस समय मोहन की आयु 20 है, ये आपका सही हो जाएगा। मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, कलाओं नहीं कला की उन्नति हुई, कला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 की तरफ देख लेते हैं, एक और अजगर ही लख एक और डिगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर कौन सा पूछा है प्रयुक्त रस है? तो आप सभी साथियों को पता है इसमें भयानक रस है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो आप सभी साथियों को पता है रूपक अलंकार जो होता है यह शब्दालंकार नहीं, यह अर्थालंकार होता है, ये अर्थालंकार है। बाकी अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सभी शब्दालंकार। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं, 72 में क्या दिया गया है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सभी साथियों को पता है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं, अगम और आगम शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अगम दुर्लभ हो जाएगा और आगम जो हो जाएगी उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 74 हम देख लेते हैं, 74 में क्या पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो यहाँ सभी साथियों को बता दें, आपका आसन्न भूतकाल है। कौन सा है? आसन्न भूतकाल, क्योंकि यह तुरंत अभी पूरा किया गया है, यह आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न 75 देख लेते हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच यहाँ से हिंदी आपका 74 तक था साथियों, तो हम इसमें हिंदी को ही केवल करते हैं। और 75 देख लेते हैं, केवल एक प्रश्न यहाँ पर है। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो ये आपका स्नैपचैट यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल बेहतरीन आंसर आपको दिए गए हैं, आप अपना मिलान कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको आगे सभी विषय के आंसर की यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।